लप्पी की ननद ने यानी बेंगलोर वाली जीजी ने आखिर लप्पी की पोल खोल ही दी कि इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड लप्पी है। जो लप्पी वाईटी पे बेचारी बनी घूमती है और जिसको बेचारी बहू दुखिया बीबी का टैग चाहिए, वो मास्टरमाइंड है। कम्युनिटी के कांड पे जो लप्पी सिंपैथी कार्ड खेलने आई थी कि गाइस हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं था हमारे पतिदेव क्या कम्युनिटी डाल दिए, लेकिन पति परमेश्वर होता है इसीलिए हमको हाँ में हाँ मिलानी होती है तो हम हाँ में हाँ मिला दिए। जबकि वो कम्युनिटी लप्पी की परमिशन के साथ हाँ में हाँ मिला के डाली गई थी, ऐसा कहना है हमारी बेंगलोर वाली जीजी का। और बेंगलोर वाली जीजी कम्युनिटी में इतना क्लियर लिखा था आपने कि कम्युनिटी आपके लिए बहुत वाहवाही देके गई थी, तो फिर अब दो नावों पे सवार क्यों होना है आपको? आप भी डबल गेम खेलने आई हो वाईटी पे। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। किस किस के यहाँ पे कितनी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, कैसा कैसा टेम्परेचर चल रहा है, कौन कौन से स्टेट में रहते हो ज़रूर बताना भाई। अभी हैदराबाद में इतनी ठंड नहीं है कि स्वेटर भी डाले जाएं, तो आप लोग कितने कितने ठंड में रह रहे हो ज़रूर बताना। क्योंकि भाई ठंड का मज़ा अपना एक अलग ही होता है। गरम गरम बाजरे की खिचड़ी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, मक्के की रोटी, इनका जो कॉम्बिनेशन और आनंद लेने का जो मज़ा है ना, वो इसी मौसम में होता है और किसी मौसम में नहीं है। तो कौन कौन इन चीज़ों का मज़ा लेना स्टार्ट कर दिया, कौन कौन हरे साग, बथुआ, मेथी, पालक सब खाना स्टार्ट कर दिया है भाई। हरे हरे मत हो जाना, ज़्यादा लिमिट में खाना, तो इसीलिए ज़रूर बताना। अब हम करते हैं अपने मेन वीडियो की स्टार्टिंग। तो भाई हमारी बेंगलोर वाली जीजी जो इतनी वाहवाही बटोर रही थी अपनी कम्युनिटी के माध्यम से कि ये लड़की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, तोल के बोलती है, मोल के बोलती है, चीज़ों को देखती है तब अपनी ज़ुबान खोलती है, बहुत सटीक कम्युनिटी लगाई थी जो अप्रिशिएट भी की गई थी सबके द्वारा। लेकिन बेंगलोर वाली जीजी को वो अप्रिशिएशन शायद रास नहीं आया। बेंगलोर वाली जीजी को भी दो नावों में सवार होना था। एक तरफ अपनी भाभी को थोड़ा सा मास्टरमाइंड बताना था, अपने भैया को किनारे करना था। जैसे माता जी ने बोला मेरा बेटा तो छोटा है, अभी दूध पीता बच्चा है, मेरे बेटे को तो पता ही नहीं था, एक कॉल आया और कम्युनिटी लगा दी, मेरे बेटे ने तो सुबह से खाना भी नहीं खाया, खाने का एक टुकड़ा भी उसके मुंह में नहीं गया। सेम वैसा ही कुछ प्लान करने की कोशिश की है हमारी बेंगलोर वाली जीजी ने कि भैया को तो कुछ पता ही नहीं रहता, भैया तो इतना बिजी रहता है। भाई अगर किसी को ब्लेम करना है तो भाभी को करो, भाभी को सब कुछ पता था। भाभी जो यूट्यूब की मास्टरमाइंड है, जो कहते हैं लप्पू को यूट्यूब किंग, वो गलत है। एक्चुअली यूट्यूब की महारानी हमारी भाभी है, उनको इस कंट्रोवर्सी का सब कुछ पता था, ऐसा कहना है हमारी बेंगलोर वाली जीजी का। बेंगलोर वाली जीजी भी यहाँ पे दो नावों में सवार होती हुई नजर आ रही हैं। जो उन्होंने पहले कम्युनिटी लगाई थी उसमें बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा था कि ऐसे किसी को भी फंसा के, किसी से भी कॉल पे बात करके कम्युनिटी लगवाना बहुत गलत है। अपना मैटर इंसानों को अपने आप सुलझाना चाहिए। ऐसे उसमें सीधा सीधा था कि उन्होंने विदेश वाली को एक आईना दिखाया था कि भाई आपका मैटर है, किसी भी ब्लॉगर को मत फंसाओ इसमें, अपना मैटर खुद सुलझाओ। अगर अपना मैटर सुलझा नहीं सकते तो उठाना भी नहीं चाहिए मैटर, ऐसे उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी। लेकिन बेंगलोर वाली जीजी को वो अप्रिशिएशन शायद रास नहीं आया। आज उन्होंने वीडियो में पूरा उन्होंने डिटेल में बात की है और जिसमें ये बोला है कि जो मैटर चल रहा था आज 8-10 दिन से, वो ऑलरेडी हमारी भाभी को ज़्यादा पता था भैया से। भैया को तो लास्ट मोमेंट पे जब कॉल आई तभी पता चला, और उस टाइम जब कम्युनिटी डाली गई या कम्युनिटी लिखी जा रही थी तो हमारी लप्पी भौजी कॉल पे थी। मतलब जो लप्पी भौजी वीडियो आने के पहले लोगों का या फिर कम्युनिटी डलने के बाद जो रोना रोने आई थी इस चीज़ का कि गाइज हम तो बहुत बेकसूर हैं, हम तो बेचारे हैं, हमको तो न पढ़ना आता है न लिखना आता है, हम तो अपने पति के इशारों पे नाच रहे हैं, हमें तो मैटर ही नहीं पता, हमारे तो बस पति परमेश्वर है, हमारे माँ बाप ने बस इतना सिखाया है, हम उसी राह पे चल रहे हैं, हमें अपने पति की हाँ में हाँ मिलानी है। गाइज हम तो इतना बिजी हैं,
बाबू का ध्यान रखते हैं, बाबू का खाना पीना करते हैं, बाबू को स्कूल भेजते हैं। ऊपर से हमारे घर की मेड भी भाग गई है, वो भी नहीं आ रही है, तो हमारा पूरा दिन तो घर में नौकरानी वाले काम करने में ही चला जाता है। गाइस हम इतने दुखी हैं। रो रही थी ना ऐसे हमारी लप्पी बहू जी। और उसके बाद एक और वीडियो आया, जब बहुत सारे रिएक्शंस बनने लगे तो एक और वीडियो आया हमारी लप्पी बहू जी का। गाइस देखो फिर से औरतें हमारे बीच में आग लगाने का काम कर रही हैं। बताओ हमारे पति परमेश्वर हैं तो हम तो हाँ में हाँ मिलाएंगे ही ना। तो ऐसे कलमुही औरतें आ जाती हैं, देखो फिर से हमारे पति को भड़का रही हैं, फिर हमारे पति को विलेन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा पति तो इतना सच्चा है, अच्छा है, हम तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे ही, क्योंकि हमने यही सीखा है कि पति चाहे कुछ भी कर दे लेकिन पत्नी को हाँ में हाँ ही मिलानी है। चाहे पति किसी को भी जाके किसी के पैनल पे जाके वो अपनी ही पत्नी को चरित्रहीन ही क्यों ना बोल दे, चाहे वो पति पत्नी के माँ बाप को पैसे का भूखा क्यों ना बोल दे, कुछ भी बोल दे, इज्जत का और मान सम्मान का और पति की हाँ में हाँ मिलाने का आपस में कोई संबंध नहीं है गाइस। तो इसीलिए हमने हाँ में हाँ मिला दी। तो हमारी बेंगलोर वाली जीजी का ये कहना है कि कुछ भी कम्युनिटी डालने से पहले या कुछ भी रिएक्ट करने से पहले भाभी को डबल चेक कर लेना चाहिए था, क्योंकि भाभी को मैटर ज़्यादा पता था। भाभी कॉल पे थी और भाभी ही इस मैटर की जिम्मेदार हैं। भैया तो बहुत बिजी थे, भैया को तो कुछ पता ही नहीं था। भैया को तो बस लास्ट मोमेंट में विदेश वाली का कॉल आया और भैया कम्युनिटी छाप दिए। अब यहाँ पे मैटर क्या हो रहा है, जो भैया जी हैं वो तो देश वाली सपोर्टर्स से कनेक्ट नहीं है, और जो हमारी जीजी हैं माता जी हैं वो विदेश वाली आंटी जी से या दीदी जी से कनेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है, लेकिन इनको अब दोनों नावों पे सवार होना है। तो भैया जी को तो देसी नहीं चाहिए और ये जो है इनको विदेशी वालों से झगड़ा मोल नहीं लेना है। तो इसीलिए जो हमारी जिज्जी हैं अब दोनों नावों पे सवार रह रही हैं। उनको विदेश वाली को कहना है कि वो भी हमारी अपनी है, लेकिन उनसे हमारी बात नहीं होती है, और ये भी हमारी अपनी है क्योंकि इन्होंने हमारा साथ दिया है। तो दोनों ही तो हमारे अपने हैं। इस फसाद की जड़ जो है वो हमारी भाभी हैं, क्योंकि उनको सब पता होते हुए भी उन्होंने उनके हाथों से कम्युनिटी लिखी गई और उन्होंने ही रायता फैलाया। ये हमारी बेंगलोर वाली जीजी का कहना है। साथ में बंगलोर वाली जीजी ने एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली कि जो लोग बोल रहे हैं कम्युनिटी डिलीट कर दो, कम्युनिटी डिलीट कर दो, बताइए कम्युनिटी डिलीट करने से क्या होगा। अगर कम्युनिटी डिलीट कर देते तो लोग बोलते कि स्टैंड पे नहीं रहते, ये वाली बात तो है। पर पहले तो कितनी सारी कम्युनिटी डिलीट की हैं, कितनी गंदी गंदी कम्युनिटी लगाई गई थी, सब डिलीट की। कम्युनिटी डिलीट भी कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हजारों लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट ले लिए थे ऑलरेडी, ये वाली बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक और कम्युनिटी डाल के देसी सपोर्टर्स को नीचा दिखाने का काम तो लप्पू ने किया था ना बेंगलोर वाली जीजी। एक और कम्युनिटी डाल के पहली वाली कम्युनिटी पे मोहर लगाना और दूसरी औरतों को बेइज्जत करना या नीचा दिखाना कि जो तुमने सुलह सपाटा करी है ना वो मैं होने नहीं दूंगा, मैं अभी भी विदेशी वाली दीदी के साथ ही खड़ा रहूँगा। इसका क्या मतलब था वो ज़रूर बताना आप। और इतने से भी भैया जी का पेट नहीं भरा। जो आपके भैया जी बिजी रहते हैं, जिनको आप बोल रही थी कि भैया को तो मैटर ही नहीं पता था, वो भैया जी घर से निकलते समय क्या बोल रहे थे, आते जाते रिएक्शन वालों को कुछ हड्डी मिल जाती है। ये गाना गाया था ना आपके भैया जी ने। तो जो आपके भैया जी को आप इतना अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, ये बोल रहे हो कि हमारा भैया तो कोई कांड ही नहीं करता, वो जहाँ से निकलता है लोग फिर भी उसको कांडी समझ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आपका भैया कांडी है, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा साइड हट रही हो, फालतू के लफड़ों में अब पड़ती नहीं हो, क्योंकि ट्रोलिंग जिसकी होती है ना उस इंसान के घर में इफेक्ट आता ही आता है, ये सच है। तो आप अपने भैया की इतनी अच्छी इमेज बनाने की जो कोशिश कर रही हो और दूसरी तरफ अपनी भाभी को ब्लेम बनाने की कोशिश कर रही हो, कहीं ना कहीं उसमें भी झोल नजर आ रहा है। अब तो बेंगलोर वाली जीजी आप भी खेल रही हो अपनी भाभी के जज्बातों के साथ। जैसे अभी छोटे लप्पू को लताड़ा था ना आपके भाभी ने कि जिसको जो करना है कर लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सबको बर्थडे में विश करते डोले या बर्थडे में सबकी कॉल्स उठाते डोले। ऐसा ना हो, वो लप्पी बहू जी आए आपका नंबर ले लें बहुत जल्दी कि हमको टारगेट करिए हमारी ननद जी। जो बेंगलोर वाली जीजी ने कम्युनिटी लगाई थी, इतने सही शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो किसी को भी समझ में आ रही थी। मतलब
साफ सुथरी भाषा लिखी थी, लेकिन जो आज वीडियो डाली है ना, ऐसे गोल गोल घुमा के वीडियोस डाली है। कभी भैया की सपोर्ट दिखाना, कभी भैया को क्लीन चिट बताना, हमारा भैया तो कुछ है ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं रहता, सारी जो जानकारी रहती है यूट्यूब की, जो करता धरता है वो हमारी भाभी हैं, उसकी जिम्मेदार वो हैं। तो भाई लप्पी भौजी, जो तुम इतनी सीधी सादी बनने की यहाँ पे कोशिश कर रही हो और वाईटी पे एक अलग से मंदिर बनवाना चाहती हो एक दुखियारी बीवी और बेचारी पत्नी का, क्यों करती हो ऐसी कोशिश? बताओ, तुम्हारी ननद ने ही तुम्हारी पोल खोल दी कि तुमको तो सब कुछ पता था, तो ऐसे कांड करती ही क्यों? फिर काय को रोना रो रही थी कि गाइज हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बहुत बेचारे हैं, दुख के मारे हुए हैं। और भौजी हमारी यूं भी रो रही है, गाइज हम पहली बार 10 दिन अलग रहे हैं। भुट्टो रानी से बोल रही है अलग रहने की थोड़ी थोड़ी आदत डाल लो, हम भी तो रहे हैं ना 10 दिन अलग। लप्पी भौजी तुम भूल गई क्या? अब तो भी सिर्फ 10 दिन रही हो, कंट्रोवर्सी में महीनों तक सिवान में पड़ी रही थी, भूल गई क्या कि वो सब दिखावा था, वो अलग रहना था ही नहीं। भाई क्या स्क्रिप्ट लिखते हो, याद नहीं रहती है? इतनी बड़ा कांड किया था यूट्यूब पे और उसकी स्क्रिप्ट को भूल गए। इसीलिए बोलते हैं सच हमेशा जुबान पे आ जाता है, मतलब सच को छुपाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच हमेशा एक बार बोलो या 10 बार बोलो या 50 बार बोलो, हमेशा सेम सेंटेंस ही निकलेगा अगर आपने कुछ सच किया है या सच बोला है। लेकिन जब कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है या झूठ बोला जाता है या कोई कहानी बनाई जाती है, तो जब आप 10 बार बोलोगे तो वो 10 बार अलग अलग सेंटेंस निकलेंगे, क्योंकि वो कहानी तुमने रची है। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी जो पीछे रची थी, इनकी कितनी बार उस कंट्रोवर्सी में इन्होंने अब अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए हैं, कितनी बार, चाहे वो माताजी हो, चाहे वो लप्पी हो, चाहे वो लप्पू हो, कितनी बार इन्होंने अपने अपने मुंह से अलग स्टेटमेंट दिए हैं। सो भाई करता धरता और मास्टरमाइंड कोई और नहीं, हमारी लप्पी भौजी हैं। अब देखते हैं भाई लप्पी भौजी अपनी ननद का जवाब देती हैं या नहीं देती हैं, क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।